हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर। करेक्ट। फिएट लेके आया प्रीमियर सीरीज, प्रीमियर आपकी प्रीमियर पद्मनी। हाँ राइट। 118 NE एक गाड़ी आती थी, दैट वाज वेरी फेमस, बहुत प्रोमिनेंट थी इंडियन मार्केट में। उसके बाद भाई मारुति 1000 आई। मारुति ने बेलिनो, जो आज की डेट में बेलिनो चल रही है, दैट वाज इनिशियली अ सेडान। तो जय श्री राम भाइयों। भाई आज मेरे पीछे खड़ी है एक टोयोटा की कोरोला ऑल्टिस, जो कि आपको आज की डेट में शोरूम पे तो नहीं मिलने वाली, पर जब ये मिला करती थी उस टाइम पे सेडान गाड़ियां इंडिया के मार्केट को डोमिनेट किया करती थी। पर आज की डेट में मिनी एसयूवीज इन सब ने मार्केट कैप्चर कर लिया है। बट ऐसा क्यों? जब सेडान गाड़ियों से पूरा सब कुछ डोमिनेट होता था, तो अचानक से मिनी एसयूवी और एसयूवी का ट्रेंड आया कहाँ से? ये सेडान मार्केट का डाउनफॉल हुआ कैसे? तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि ओवरऑल सेडान मार्केट का डाउनफॉल कैसे हुआ, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका आंसर कि हाउ अ पर्टिकुलर सेडान कैन बिकम अ स्मार्ट चॉइस इवन टुडे फॉर यू गाइस। तो आओ वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई आज हमारे साथ एक ऐसे ओनर हैं जो ऑलरेडी एसयूवी गाड़ी को भी ओन करते हैं, मिनी एसयूवी को भी ओन करते हैं, प्लस इस गाड़ी के भी ओनर हैं। भाई उनसे समझते हैं उनका थॉट प्रोसेस कि क्या चलता है उनके माइंड में कि कब सेडान यूज करनी चाहिए, कब मिनी एसयूवी यूज करनी चाहिए, कब एसयूवी यूज करनी चाहिए। ऑल्सो क्या सेडान मार्केट एक स्मार्ट चॉइस बन सकता है? तो चलो इस वीडियो में आगे इस बारे में बात करते हैं, बुलाते हैं इस गाड़ी के ओनर को। तो भाई आज हमारे साथ हैं फिर से हर्षित चौधरी, जिनकी की हमने लास्ट वीडियो बनाई थी एक डस्टर की, जो कि एक मिनी एसयूवी थी। ऑल्सो इनके पास एक एसयूवी गाड़ी भी है, उसकी भी हम आने वाले टाइम में वीडियो बनाएंगे फॉर श्योर। तो ये गाड़ी भी इन्हीं की है। तो भाई अब सबसे पहले इनका वेलकम कर देते हैं। वेलकम भाई, वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली। थैंक यू भाई, थैंक यू, गेटिंग फैमिलियर। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे बड़ा क्वेश्चन वो इनसे यही होने वाला है कि ये जो डिक्लाइनिंग फेज है सेडान मार्केट का, क्या ये आने वाले टाइम में रिवाइव हो पाएगा? ऑल्सो आज की डेट में भी ये सेडान चला रहे हैं, तो क्या लगता है इनका क्या थॉट प्रोसेस है, वो समझते हैं इस आगे वीडियो में। भारत भाई, अगर इफ यू सी द इंसेप्शन ऑफ द इंडियन कार मार्केट, शुरुआत से ही ये जो कार मार्केट है दैट वाज कंप्लीटली इंक्लाइंड टुवर्ड्स सेडान गाड़ियां। अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे तो अपनी हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर। करेक्ट। फिएट लेके आया प्रीमियर सीरीज, प्रीमियर आपकी प्रीमियर पद्मनी। हाँ राइट। 118 NE एक गाड़ी आती थी, दैट वाज वेरी फेमस, बहुत प्रोमिनेंट थी इंडियन मार्केट में। उसके बाद भाई मारुति 1000 आई। मारुति ने बेलिनो, जो आज की डेट में बेलिनो चल रही है, दैट वाज इनिशियली अ सेडान, वो पहले एक सेडान थी। करेक्ट। एस्टीम आई। इसके बाद और बहुत सारे प्लेयर्स आए मार्केट के अंदर। आपको याद होगा फोर्ड की एक आइकन करके गाड़ी आती थी, वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट चलती थी मार्केट के अंदर। आप होंडा सिटी को नहीं भूल सकते। होंडा सिटी ने मार्केट को कंप्लीटली रूल किया है और ओवर द इयर्स बहुत सालों तक रूल किया, और इवन आज भी इंडियन सेडान मार्केट को होंडा सिटी रूल करती है। राइट। मित्सुबिशी की एक लैंसर थी, लैंसर बहुत लोगों ने चलाई है, लैंसर को गाने भी बने हुए हैं। तो ये जो इंडियन मार्केट है, इट वाज कंप्लीटली रूल्ड बाय सेडान्स। और भाई इस मार्केट का डिक्लाइन, जो मेजरली डिक्लाइन शुरू हुआ, वो डिक्लाइन आप देखोगे 3 गाड़ियों ने इस मार्केट को खत्म किया है। स्टार्ट किया डस्टर ने, उसके बाद वहां से आई क्रेटा, और उसके बाद वहां से आई इकोस्पोर्ट। स्टार्ट डस्टर ने किया, लेकिन क्रेटा ने पूरा का पूरा मार्केट डिसरप्ट कर दिया, पूरा मार्केट खराब कर मतलब जो भी ये अपने मिनी एसयूवी वाला पोर्शन है, मिनी एसयूवी वाला पोर्शन। और भाई इन्होंने अपने मार्केट पे पैर पे कुल्हाड़ी कहां से मारी? इन्होंने कॉम्पैक्ट सेडान्स को प्रेफर करना शुरू कर दिया एज कंपेयर टू सी सेगमेंट छोड़ दी, बी सेगमेंट छोड़ दी। हाँ तो गाइज मैं आपको पहले समझा देता हूँ ये होता क्या है। तो भाई ये सेडान भी ना फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है अपना कॉम्पैक्ट सेडान जो 4 मीटर के आसपास आती है, जैसे कि अपने डिजायर हो गई, ऑरा हो गई। उसके बाद है हमारी सी सेगमेंट सेडान जो 4.2 से लेके 4.5 तक आती है। अब उसमें आ गई हमारी जैसे होंडा सिटी हो गई, आपकी वर्टस हो गई। उसके बाद है अपना डी सेगमेंट जो कि हमारी ये है कोरोला ऑल्टिस, 4.5 से 4.8 के बीच में आती है मीटर। उसके बाद हमारी आती है लास्ट में डी प्लस जो 4.8 से 5 मीटर तक आती है, जैसे हमारी कैमरी हो गई। उसके ऊपर भी जो सेगमेंट्स आते हैं वो लग्जरी सेगमेंट है, जैसे अपनी BM की 7 सीरीज हो गई और अपनी मर्सिडीज की E क्लास हो गई। तो अब आई थिंक आप थोड़ा सा कोरिलेट कर पाओगे। गवर्नमेंट BS6 का नॉर्म लेके आई, जिसकी वजह से ये हुआ कि सेडान गाड़ियों में आज आप मार्केट में देखोगे कंप्लीटली डीजल इंजन बंद है। सिर्फ आपके पास ऑप्शन आता है पेट्रोल का और हाइब्रिड का। लास्ट 2023 में वरना के अंदर एक डीजल ऑप्शन आया था, दैट टू उन्होंने वहां से डिसकंटिन्यू कर दिया। तो गाड़ियों का डिसकंटिन्यूशन का रीजन ही ये है
कि वो इंजन कंपैटिबल नहीं हो पा रही है गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से। तो भाई हर्षित भाई ने इतनी सारी चीजें बताई, डिक्लाइनिंग फेज बता दिया एक सेडान का, पर हर्षित भाई मेरा एक ओपिनियन है, एक सवाल है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सेडान गाड़ियां नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, पर मेरे हिसाब से लोगों की प्रेफरेंस की वजह से भी सेडान का मार्केट फॉल हो गया बहुत ज्यादा। क्यों, कैसे कि देखो अपना जो सेडान गाड़ियां आती थी उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, ठीक है, एज कम्पेयर टू मिनी एसयूवी और एसयूवी। अब इंडिया का आपको पता ही है, गड्ढे हैं, रोड पे ब्रेकर इतने ऊंचे बना दिए, कोई एक वो ही नहीं है, रूल ही नहीं है कि भाई इतना ही बड़ा बनना चाहिए। तो गाड़ियां जब सेडान गाड़ियां लोगों के नीचे से लगती थी तो दिल में बहुत दर्द होता था, ठीक है। दूसरी चीज कि जब गाड़ी रोड पे चलती है ना तो लोगों को चाहिए भाई दबंगपना, मतलब कि सॉलिड लगूं मैं चल रहा हूँ ऊंची गाड़ी में, ठाड़ा सा लग रहा हूँ, हट्टा कट्टा, मतलब गाड़ी चाहिए मस्कुलर। तो वो वाला फील सेडान में नहीं आ पाता, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट लोग उधर शिफ्ट हो गए। ऑल्सो थर्ड थिंग इसकी, सेडान गाड़ियों के प्राइस में उनको है मिनी एसयूवी मिल रही है, तो उनका बाय डिफॉल्ट लगता है कि भाई बहुत ज्यादा स्पेशियस गाड़ी है, ऊंची गाड़ी है, स्पेस ज्यादा है। तो लोग भी तो चेंज हुए ना। तो आपको क्या लगता है कि सेडान गाड़ियां क्या इन सारी चीजों को टेक ओवर कर सकती है, या आपका क्या थॉट प्रोसेस? भाई रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। आपने लास्ट चीज बोली कि एसयूवी गाड़ियां स्पेशियस होती हैं, बड़ी होती हैं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है भाई आपकी। ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पेशियस के टर्म्स में अगर किया जाए तो स्पेशियस क्या मेक करता है गाड़ी को? लेग रूम, लेग स्पेस, हेड स्पेस। इसके अंदर सेडान से ऊपर कोई भी नहीं है। आप कंफर्ट के मामले में बात करो, कंफर्ट में सेडान से ऊपर कोई गाड़ी नहीं है। देयर इज अ रीजन कि लग्जरी सेक्टर में सेडान इतना प्रोमिनेंट चलती हैं। दैट रीजन इज सेडान इज द मोस्ट लग्जरी। तो ये तो रहा भाई आपका स्पेस के मामले में जवाब। स्पेस और कंफर्ट सेडान से ऊपर आपको कहीं नहीं मिलेगा। सेकंड आपने पूछा रोड प्रेजेंस और रोड अपील की बात। भाई अब देखो, दिस इज अ चॉइस ऑफ पर्सनल प्रेफरेंस। अगर कोई बंदा मुझे ये कहे कि इफ यू हैव अ सेडान कार और उसकी रोड प्रेजेंस नहीं है, तो भाई मैं उस बंदे को बेवकूफ मानूंगा, बुरा मत मानना। सेडान गाड़ियों की भाई एक अपनी अलग मार्केट है, अलग प्रेफरेंस है, अलग चौड़ है। इन गाड़ियों में बैठ के इनकी अलग चौड़ आती है। व्हेनेवर यू रीच अ डेस्टिनेशन, आप पीछे बैठे हो, ड्राइवर आगे गाड़ी चला रहा है, आप गाड़ी से उतरोगे, भाई मैं बता रहा हूँ बहुत स्मार्ट लोग, ठीक है। और कमिंग बैक टू आपकी सबसे पहली चीज, ग्राउंड क्लियरेंस। भाई ग्राउंड क्लियरेंस इज अ बिग प्रॉब्लम, हाँ वो बात है। बट अगर आप देखोगे, आप सिटी में गाड़ी चला रहे हो, दिल्ली में गाड़ी चला रहे हो, बहुत कम ही चांसेस ऐसे होते हैं कि जहां आपकी गाड़ी नीचे से लग जाए। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं। हाँ अगर आप एक ऊबड़ खाबड़ सड़क पे जाते हो तब आई एम विद यू, वो मैं समझ सकता हूँ। बट दिल्ली जैसे शहर में, इवन इफ आप आजकल जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया है, थैंक्स टू मिस्टर नितिन गडकरी जी, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो चुका है, तो सेडान ग्राउंड क्लियरेंस वाली बात अब थोड़ा सा एक डिफरेंट हो जाता है। और आप एक चीज देखो ना भाई, अभी करंट मार्केट में आप वर्टस देख लो, वरना देख लो जो नई वाली आई है, इन लोगों ने अपनी ग्राउंड क्लियरेंस ऊपर कर दी है ना। मार्केट में वर्टस की 179 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, और ये कितनी 10 mm ही तो कम है आपकी आजकल की जो एसयूवीज आ रही है उनसे। 10 mm में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फोर्स होता है, तो ये सेडान गाड़ियों में ऑटोमेटिकली ज्यादा होता है, विच हेल्प्स। आप एक कंपैरिजन कर लो, आप एक एसयूवी में बैठे हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा क्योंकि गाड़ी ऊंची है, तो इसमें ऑटोमेटिकली एक स्टेबिलिटी बढ़ जाती है गाड़ी के अंदर। टर्न लेते हो, इधर से उधर जाते हो, आपको फील होगा एसयूवी में आप हिलोगे, इसमें आपको वो फील नहीं होगा, आप हिलोगे नहीं। और आजकल की इंडियन रोड्स ऐसी हैं, हमें भाई स्टेबिलिटी चाहिए गाड़ी के अंदर, क्योंकि आप देखोगे हाईवेज पे कभी भी कोई जानवर सामने आ जाता है, कुछ भी चीज सामने आ जाती है, तो इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी सेडान से ऊपर कुछ नहीं है भाई। तो भाई आपको समझ आया कि क्या हम आपको बताना चाह रहे हैं, क्या हर्षित भाई आपको बताना चाह रहे हैं? वो यही बताना चाह रहे हैं कि सेडान मार्केट को इतना ज्यादा अंडररेटेड जेम माना जा रहा है, ठीक है। हर एक ब्रांड जो बंद कर रहा है, चलो ठीक है वो बंद कर रहे हैं, उनकी अपनी खुद की चॉइस है, बट ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में आप सोच लो, वर्टस सही आ गई, स्कोडा स्लाविया सबसे बड़ा एग्जांपल, ये दोनों गाड़ियां जर्मन कार है भाई, दोनों बिक रही हैं, दोनों मार्केट में चल रही हैं, जो कि लोग पहले लेना ही नहीं चाहते थे, डरते थे, खर्चा है, ये है वो है, लेकिन तब भी लोग ले रहे हैं। ग्राउंड क्लियरेंस वहां से टेक केयर किया गया है गाड़ियों का। दूसरी चीज, कंफर्ट के मामले में यू कांट बीट सेडान कार। तो भारत भाई, आप इसका ड्राइविंग कंफर्ट देखो, आप इसका पीछे सीट पे बैठ के कंफर्ट देखो, आपकी हाइट 6 फुट है, आप देखो कि कितना लेग स्पेस रहता है आपके पास, कितना लेग स्पेस नहीं रहता है, आप इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखो, कंप्लीटली आपको सेडान और एसयूवी में बहुत इजीली अंतर पता लग जाएगा। इवन यू ड्राइव, आप गाड़ी चलाओगे, टर्निंग रेडियस देखो इस गाड़ी का, स्पीड्स, ये ड्रैग कोफिशिएंट होती हैं गाड़ियां, आप
अगर एक सिंपल कंपैरिजन करूं तो होंडा एलिवेट और होंडा सिटी, इन दोनों के अंदर सेम इंजन लगा हुआ है, बट होंडा एलिवेट के अंदर स्पीडोमीटर चेक करोगे तो दैट इज ओनली अप टिल 180, और यहाँ पे आप होंडा सिटी चेक करोगे यहाँ पे 220 तक है। तो विच मेक्स इट ड्रैग कोफिशिएंट, आप जैसे गाड़ी से हाथ बाहर निकालते हो तो हाथ पे हवा लगती है ना, वो हवा काटने की कैपेबिलिटी सेडान के अंदर है, एसयूवी के अंदर नहीं है मेरे भाई। ऑल्सो एक और चीज है कि बहुत लोग बोलते हैं कि भाई फ्यूल एफिशिएंट नहीं है, ये नहीं है। भाई सेडान गाड़ियों का एरोडायनामिक सबसे बेस्ट होता है, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट आपकी फ्यूल एफिशिएंट हो जाती है एज कम्पेयर टू कोई भी मिनी एसयूवी हो या एसयूवी हो। अब भारत भाई, मेरा जो आपसे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू थिंक, अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ सेडान्स इस डेड मार्केट के अंदर, क्या फ्यूचर है? तो मेरे ख्याल से अगर फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बात करी जाए तो जिस थॉट प्रोसेस से आज की डेट में लेटेस्ट सेडान गाड़ियां आई हैं, जैसे कि आपका सबसे बड़ा एग्जांपल हो गया वर्टस और दूसरा एग्जांपल हो गया आपका स्कोडा स्लाविया। पहले इन दोनों ब्रांड की गाड़ियां ना थोड़ा सा कम दिखती थी आपको, जैसे फॉक्सवैगन की आपको पोलो दिखा करती थी, लेकिन अब आप देखो उसके बाद कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा बिक रही है, वो बिक रही है आपकी सबसे ज्यादा वर्टस, स्कोडा स्लाविया। ये दो मेन गाड़ियां हैं जो आज की डेट में सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग पे चल रही हैं अगर मैं सेडान की बात करूँ तो मेरे हिसाब से इन दोनों गाड़ियों को बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं उनका ग्राउंड क्लियरेंस टेक केयर किया गया है, ठीक है। फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां ये हैं जो कि सारे इंडियंस को चाहिए भाई, पता नहीं कितनी कितनी गाड़ियां चला देते हैं इंडिया में लोग, ठीक है। तो ग्राउंड क्लियरेंस टेक केयर किया गया, फ्यूल एफिशिएंट ये गाड़ी है, कंफर्ट के मामले में इनको कोई बीट कर नहीं सकता, फीचर्स के मामले में इनको कोई बीट नहीं कर सकता। ऑल्सो ये गाड़ियां भाई सबसे ज्यादा सेफ होती हैं, 5 स्टार गाड़ियां हैं बाय डिफॉल्ट दोनों की दोनों, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये एक तो एक फुल स्टैक कार हो गई ना आप लोगों के लिए, एक ऐसी गाड़ी जिसमें आपको सब कुछ मिल रहा है, प्लस अगर एसयूवी मिनी एसयूवी कंपैरिजन में बात करी जाए तो इसमें आपको कंफर्ट भी इतना अच्छा मिल रहा है। लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, जाओ आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जहां आप एक मिनी एसयूवी और एसयूवी को 250 किलोमीटर चलाओगे ना, इसको आप बाय डिफॉल्ट 100 से 150 किलोमीटर ज्यादा चला दोगे 1 राउंड में। ऑल्सो भारत भाई, मुझे ऐसा लगता है कि इस मार्केट का डिक्लाइन कंपनीज ने खुद किया है। लैक ऑफ ऑप्शंस मेरे को सबसे बड़ा रीजन लगता है। आप जब बायर को ऑप्शन ही नहीं दोगे, आप ऑप्शन ही 1-2 दोगे भाई। जब अपने प्राइम पे था सेडान मार्केट, 18 ऑप्शंस थे हम लोगों के पास चूज करने के लिए कि कौन सी सेडान मुझे लेनी है। आज क्या ऑप्शन है मेरे पास? स्लाविया, वर्टस, ये 2 ऑप्शंस है मेरे पास। होंडा सिटी। हाँ, मतलब लैक ऑफ ऑप्शंस तो है ही, लैक ऑफ ऑप्शंस तो है ही। कंपनियां डर रही हैं बेसिकली भाई कि हमने मार्केट में लॉन्च कर दिया कोई प्रोडक्ट इतना पैसा लगा के और फिर उसके बाद कहीं हमें नुकसान ही ना हो जाए। जैसे कि भाई सियाज गाड़ी बंद कर दी, चलो ठीक है, मारुति ने वो सोचा कि भाई चल नहीं रही, अरे इससे बढ़िया भाई उसका फेसलिफ्ट निकालते हैं। बट द प्राइम क्वेश्चन भारत भाई इज हाउ कैन दिस मार्केट बी सेव्ड? मार्केट बचाया कैसे जाए? या तो इंट्रोडक्शन ऑफ ईवीज, शायद BYD हैज सम कार्स, हाँ BYD की गाड़ियां आ रही हैं सेडान में। ऑल्सो अब अकॉर्डिंग टू मी गाड़ियों को मतलब ऑप्शंस देने चाहिए मार्केट में, उनको ये सारी चीजें टेक केयर करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग इट। मतलब उनको सोचना चाहिए कि भाई मैं क्या निकालूं, मेरे को ये निकालना चाहिए। भाई वर्टस चल रही है ना, स्लाविया चल रही है ना, होंडा सिटी आज भी चल रही है ना, तो ये भी तो सेडान ही है ना, बट चल रही है मार्केट में। आप लोगों को क्या लगता है? ऑल्सो हम अर्षित भाई से पूछ लेते हैं कि भाई ईवी सेगमेंट आ रहा है अभी तो सबकी एक्सपेक्टेशन ये है कि ईवी, तो क्या ईवी एक गेम चेंजर बन सकती है सेडान मार्केट को बूम में लाने में? भाई ईवी तो मेरे को पर्सनली नहीं लगता है कि गेम चेंजर बन सकती है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन और आपका क्वेश्चन ही आता है ग्राउंड क्लियरेंस। ईवी में बैटरीज हमारे नीचे होती हैं, ग्राउंड क्लियरेंस रहेगा नहीं। इंडियन रोड्स आप कह रहे हो, अगर कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो दैट वुड डायरेक्टली इफेक्ट दी बैटरी ऑफ द कार। मेरे हिसाब से ईवी तो सेफ नहीं है, हाइब्रिड में लाके कुछ कर सकते हैं मिक्सचर और ऑप्शंस बढ़ा सकते हैं, दैट इज अ गुड ऑप्शन। तो रिवाइवल हो सकता है इस मार्केट का। तो भाई ये था मेरा थॉट प्रोसेस, ऑल्सो अर्षित भाई का भी एक थॉट प्रोसेस था। ये तो हम दोनों ने अपना थॉट प्रोसेस मतलब आपके साथ शेयर कर दिया। अब आप बताओ वीडियो के कमेंट में आपको क्या लगता है कि ये सेडान मार्केट क्या दोबारा से रिवाइव हो पाएगा? क्या ये सेडान मार्केट वापस डोमिनेट करेगी या नहीं करेगी? ऑल्सो क्या ये इक्विवेलेंट आ पाएगी जो आज की डेट में मिनी एसयूवी और एसयूवीज है?